कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन है। ऐसे में बहुत सारे भारतीय ऐसे हैं जो विदेशों में फंस गए हैं, वो वापस नहीं आ पा रहे। 7 मई से सरकार इन विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए तैयारियां कर चुकी है। 64 फ्लाइट्स इन भारतीयों को लेकर अपने देश वापस आई, लेकिन अब होम मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। जो वापस आएंगे उन्हें इन गाइडलाइंस का पालन करना होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा भारतीय दूतावास में। आप जहां भी हैं, जिस देश में हैं, वहां पर भारतीय दूतावास में अपना रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। उसके अलावा दिल्ली में जो हमारा भारतीय दूतावास है, वहां पर भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये काम आप तुरंत कर दीजिए। सबसे पहले आपको ये करना होगा। इसके अलावा आपको अपना टेस्ट करवाना होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट साथ में लगाना होगा। तो तुरंत जल्दी से मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करवा लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, अपना हेल्थ चेकअप डॉक्टर से करवा लीजिए। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपकी स्क्रीनिंग होगी, आपका फिर से मेडिकल चेकअप होगा जो मैंडेटरी होगा, जो आपको करवाना होगा। इसके बाद आपको 14 दिन के क्वारंटीन में रहना होगा। ये बेहद जरूरी है और इसमें किसी को भी छूट नहीं मिलेगी। सरकार जहां चाहेगी वहां आपको रखेगी, उसके लिए सरकार ने इंतजाम किए हैं। हाँ, राज्यों का एक नोडल ऑफिसर भी सरकार ने यहाँ पर तैनात किया है। आप जिस राज्य के हैं वहाँ के नोडल ऑफिसर से आपको संपर्क करना होगा और वो नोडल ऑफिसर जो होगा उसे इस बात की जानकारी होगी कि आपको कहाँ क्वारंटीन किया जा रहा है। 14 दिन के बाद आपको घर जाने की इजाजत होगी अगर आप नेगेटिव पाए जाते हैं तो, और उसके बाद 14 दिन तक फिर से आपको अपने घर में आइसोलेशन में रहना होगा। आपको अपने खर्च का यानी कि एयर टिकट और उसके अलावा मेडिकल टेस्ट, ये जो भी खर्च होगा वो पूरा का पूरा खर्च आपको उठाना होगा। हवाई जहाज का जो भी किराया होगा वो आपको देना होगा। सरकार इसके लिए खर्च नहीं करेगी। एयरपोर्ट पर जब आप आएंगे तो आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी होंगी। फेस मास्क आपके चेहरे पर जरूर होना चाहिए। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। हर राज्य के लिए 30-30 का आप लोगों का एक ग्रुप बनाया जाएगा और जो नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी कि आपका ख्याल रखा जाए। आपको सरकार यानी कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से जारी इन गाइडलाइंस का पालन करना होगा और ये बेहद जरूरी है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर हमारे जो सुरक्षा बल हैं, जो सीआरपीएफ के जवान हैं, जो पुलिस के लोग वहां पर मौजूद होंगे, उन्हें भी बहुत सारी हिदायतें दी गई हैं होम मिनिस्ट्री की तरफ से। इन लोगों को पीपीई किट पहननी होगी, पूरी तरह से अपने आप को सैनिटाइज करना होगा। इन लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से जो भारतीय विदेश से आ रहे हैं उनका चेकअप करना होगा। इनमें सीआरपीएफ के साथ साथ कुछ मेडिकल वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज भी वहां पर मौजूद रहेंगी, लेकिन ये सभी पीपीई किट पहने होंगे। एमएचए की गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि जो बीमार हैं, वृद्ध हैं यानी कि ओल्ड हैं, बूढ़े हैं, या महिलाएं हैं या बूढ़ी महिलाएं हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पर पहले लाया जाएगा। तो सरकार ने एक अच्छी पहल की है, आप इसका फायदा उठाएं, लेकिन गाइडलाइंस का आपको पालन करना होगा। एमएचए ने ये गाइडलाइंस जारी कर दी हैं।